हेलो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है और 16 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि हम किन किन क्वेश्चंस की तैयारी करें और किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए बच्चों, नमस्कार, मैं हूँ योगेश कुमार वर्मा और मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो चलिए आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी आखिर कैसे करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन जो हैं वो पिछले एग्ज़ाम से ही आते हैं। मतलब जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस के लगभग 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उनमें से ये हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का होगा, थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग सेम क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसके लिए हमें देखिएगा तैयारी कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। और अगर इस तरीके से आपने तैयारी को कर लिया तो लगभग आप 60% या 70% नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हमें तैयारी कैसी करनी है। देखिएगा, 16 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है और अभी से अगर देखा जाए तो लगभग 1 महीना हमारे पास शेष है। ठीक है, तो हम इस 1 महीने में तैयारी करके आराम से लगभग 70% नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देखिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप, उम्मीद है कि आपने अनसॉल्व पेपर तो खरीद ही लिया होगा। ठीक है, तो देखिएगा अनसॉल्व में होता क्या है कि लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी पेपर्स होते हैं उन पेपर के क्वेश्चंस को दिया होता है। ठीक, और अगर अनसॉल्व में देखें तो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के 7 सेट दिए होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के सात सात सेट दिए होते हैं। तो उन 7 सेटों में जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, एक एक सेट करके, जैसे सेट नंबर 1 हमने लिया, ठीक है, और उस सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे या अपना जो भी मॉडल पेपर है या बुक है, कहीं से उन क्वेश्चंस को ढूंढिएगा। हमें उन क्वेश्चन को ये देखिएगा, हम एक साथ अगर पढ़ने के लिए बैठें और हम ये सोचें कि हम ये क्वेश्चनों को सबको याद कर लेंगे या रट लेंगे, तो ऐसा तो खैर हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम उन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, सबसे पहले एक एक करके अपनी मॉडल कॉपी या फिर बुक में सर्च करेंगे, ठीक है, ढूंढ लेंगे। और जिस पेज नंबर पर वो क्वेश्चन हमें मिल गया उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अपने अनसॉल्व पर ही लिख लेंगे, उतना पेज नंबर लिख लेंगे। और ऐसा करके हम पूरे सेट के सभी क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे। अच्छा, जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक हो सकता है कि आपको तो क्वेश्चन पता ही नहीं होगा कि मॉडल में कोई भी क्वेश्चन कितने पेज नंबर पर दिया हुआ है। तो ऐसा करते करते आप क्या करेंगे, लगभग पूरे मॉडल को 85 बार पलट चुके होंगे। ठीक है, और 85 बार जब पलट चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने उस पूरे मॉडल में 50 बार में हर बार में कुछ ना कुछ तो नया वर्ड पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके सारे जितने भी क्वेश्चन पूरे मॉडल पेपर में दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएंगे। हमने देखिएगा ना चाहते हुए भी उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, और जब पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो उसमें से कुछ ना कुछ हम सीखे ही हैं। ठीक, अच्छा, अब आपने क्या हुआ, जब पूरे सेट के सारे क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है, अब उन सभी क्वेश्चंस को आप एक एक करके याद करना शुरू कर दीजिएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपने क्या किया है, उसका पेज नंबर लिख लिया है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, तुरंत उतना पेज नंबर मॉडल में निकाला या बुक में निकाला या कॉपी में निकाला और बस वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लिया, याद कर लिया। ठीक, अच्छा, पहले सेट में आप जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगभग 3-4 घंटे का समय लग जाए, क्योंकि पहला सेट है, आप तो जानते ही नहीं कि कोई क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन पहला सेट जब आपने तैयार कर लिया तो जैसे ही आप दूसरे सेट में भी ऐसा ही करेंगे। देखिएगा, हमने बताया आपको टोटल 7 सेट हैं, आपको सातों सेट पर यही पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक, तो जब आप दूसरे सेट के क्वेश्चंस को ढूंढेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या है, आपकी पूरी बुक या पूरे मॉडल के लगभग पेज सब याद हो चुके हैं कि फला चैप्टर इतने पेज नंबर पर है, ठीक है, या फला क्वेश्चन इस चैप्टर में मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को अनसॉल्व से पढ़ा और मॉडल में फिर हम लगभग अंदाजन उतने ही पेज पर पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सेट की जब हम तैयारी करेंगे तो उसको हम बड़ी आसानी से, मतलब कम समय में ही, लगभग हमें ऐसा करने में 2 घंटे लग सकते हैं।
2 घंटे में हम पूरे सेट के सारे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, तैयारी करने में भी क्या होगा, दूसरे सेट में जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो आप पहले सेट में पहले से ही तैयार कर चुके हैं, तो अब तो हमें उन्हें तैयार नहीं करना है, बाकी जो क्वेश्चन है हम तैयार कर लेंगे बैठकर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम तीसरे सेट पर बढ़ेंगे, ठीक, तीसरे सेट में भी यही काम करना है, ठीक है, हम फिर से सारे क्वेश्चंस को ढूंढेंगे, ठीक, और कोई भी क्वेश्चन मॉडल में या बुक में या कॉपी में कितने पेज नंबर पर लिखा हो उस क्वेश्चन के सामने हम लिख लेंगे, ठीक, और फिर उनकी तैयारी करेंगे। अब की हमें क्या होगा, लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो पिछले 2 सेट में हम पहले से ही तैयार कर चुके हैं, तो अब की हमें क्या हुआ, और भी कम क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा कि हर क्वेश्चन जो है आपका लगभग ऐसा करते करते 10 बार रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। और साइकोलॉजी ये कहता है कि हम अगर किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी चीज़ को अगर 7 बार कर लें तो फिर वो उसके बाद हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो जब 10 बार आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे और आप ज्यों का त्यों बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आप प्रत्येक सब्जेक्ट में करेंगे, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको 7 सेट करने में मुश्किल से 5 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के 7 सेट करने में मुश्किल से 5 दिन का टाइम लगेगा, और 5 दिन में अगर हमने 7 सेट तैयार कर लिए तो ये गारंटी हमारी है कि अगर आपने 7 सेट तैयार कर लिए तो कम से कम आप जो है पूरा देखिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 70 नंबर में से कम आप 50 नंबर बड़े आसानी से ले आएंगे, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे जब, तो आपको पहली बात तो देखिएगा बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो देखिएगा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो ये हमारा दिमाग कहता है कि हम पढ़ें, और पढ़ाई में किसी का मन लगता नहीं है। तो ऐसा चूंकि हम ज़बरदस्ती अपने दिमाग को फोकस तो कर रहे हैं किताबों पर, लेकिन हमारा दिमाग उस पर लग ही नहीं रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें नींद आ रही है, ठीक है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चनों को सर्च करने के लिए बैठेंगे तो हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो क्वेश्चन को केवल ढूंढ रहे हैं, हम उसमें अपने कोई दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अपना मॉडल या कॉपी या बुक को पलट रहे हैं, उसके पेजों को देख रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो आप 2 घंटे की बजाय 4 घंटे 8 घंटे पढ़ते रहिएगा, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। उसको जब हम सर्च करेंगे तो हमें कोई उसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है, हम तो केवल मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे खेल रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नींद भी नहीं आएगी और बड़े आराम से हमारा पूरी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी करिएगा और बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को लाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना समाप्त करते हैं, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।